आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 9.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना होगा, पहले 10 सवालों में व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो व्यापक हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो x और y को अलग कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न में हमें x चर वाला और y चर वाला दिखेगा उसे हम अलग करके व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का पहला सवाल क्या बोलता है कि डी वाई डी एक्स बराबर 1 घटाओ कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली चर को अलग करके समाकलन कर देना है। देखिए, तो जब हम चर को अलग करेंगे तो कैसे होगा, अलग हो गया चर। देखिए, ये x वाला था और ये दोनों x वाला था, तो x वाला x वाले के साथ चला गया। ठीक है, तो ये इधर आ गया और ये y अकेला था तो y अकेला रह गया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि y वाला y वाले के साथ और x वाला x वाले के साथ हो गया। चूंकि यहाँ y का कोई पद वैसा दिया नहीं गया था, इसलिए सिर्फ dy हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सोल्व कर सकते हैं भाई। तो डी वाई का क्या हो जाएगा, बाई, और इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका हो जाना है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बस वही वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, आप ध्यान से देखें। अब यही वाला चीज़ जो है, ध्यान से देखिए, तो 2 चला जाएगा और साइन कोस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी 10 स्क्वायर रहे उसे हम सेक में बदल देंगे। ठीक है, तो ये बाई की बाई और 10 अब बदल कर क्या हो जाना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 घटाओ 1। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो क्या था, बाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और -1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 10 एक्स बाई 2। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 था, इसके कारण 2 आगे आ गया। ठीक है, और -1 का क्या होता है, x, और प्लस c तो आएगा ही। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम व्यापक हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, इसका अलग और इसका अलग होना था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 10 एक्स बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन -x हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डी बाई डी एक्स बराबर √4 - y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, फिर से x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ कर देंगे। ठीक है, चरों को अलग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx बराबर dy बटे √4 - y स्क्वायर। ये कैसे हो गया, तो मान के चलिए कि dx जो है यहाँ आया और ये y के साथ आ गया, इसलिए क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर लेंगे। ठीक है, तो समाकलन करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं। ठीक है, डी वाई ये हो गया √, देखिए 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है और बाई का स्क्वायर तो ये है ही। ठीक है, और इधर हो गया डी एक्स। तो अब ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स बाई बाई 2 और इसका क्या हो जाना है, x प्लस सी। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि जब भी 1/√a² - x स्क्वायर रहे, ठीक है, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई
ए। तो यहाँ देखिए ए की जगह क्या काम कर रहा था, 2 का स्क्वायर था, और एक्स की जगह क्या काम कर रहा था, बाई। ठीक है, इसके कारण ये साइन इनवर्स बाई बाई 2 हो गया। और एक का एक्स के सापेक्ष तो हम जानते ही हैं क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब इसी को और ढंग से अगर हम लिखना चाहें तो यह देखिए, हम इसी को यहीं पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, बाई बटा 2 बराबर साइन एक्स प्लस सी। ये साइन इनवर्स इधर आके साइन एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, और इसी को और ढंग से लिखें तो बाई बराबर 2 को इधर भेज दें तो 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 2 इधर गुणाम था, इधर आके भागा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है डी वाई डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम क्या हमें करना है कि हमें करना है एक्स वाई को अलग, चर को अलग करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये तो डी वाई का डी वाई, और ये क्या हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स बराबर 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस बाई इंटू डी एक्स बराबर डी एक्स। ठीक है, ये इधर मान के चलिए भागा में, ये इधर आ गया तो गुना में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डी वाई बराबर डी एक्स माइनस बाई इंटू डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये इधर प्लस में, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई बराबर डी एक्स को कॉमन ले लें, यहाँ से डी एक्स को कॉमन ले लें तो पहला 1 और इधर से बाई बच गया। ठीक है, अब इसे इधर भेजें तो बाई बाई के साथ और एक्स एक्स के साथ हो गया। हमारा चर अलग हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, बस समाकलन कर लेंगे, डी वाई बटा 1 घटा वाई और इधर डी एक्स, इसका समाकलन कर लें। तो इसका समाकलन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में लॉग 1 घटा वाई, और इसका समाकलन करने पे x माइनस सी आ जाना है। ठीक है, इसी को अगर हम व्यवस्थित करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लॉग 1 घटाओ भाई, क्या हुआ, ये दोनों इस साइड आ गया तो ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, और ये इधर माइनस में था उस साइड भेज दिए तो प्लस हो गया। इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम चाहें तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 घटाओ बाई इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल आप समझें कि लॉग इधर है, इधर आएगा तो ये ई बन जाता है और ये वाला जो पार्ट है वो पावर हो जाता है, डायरेक्ट इतना समझे। ठीक है, जब भी यहाँ हम समझा देते हैं लॉग ई बेस होता है और अगर यहाँ एक्स रहे बराबर एम रहे तो ये जो है इधर आके इस तरह से हो जाना है, ई पे पावर एम। ठीक है, ये जो है इधर आया तो ई हो गया और ये पावर हो गया और इज इक्वल टू एक्स। वही फंडा लगा कि लॉग था, ये इधर आके ई हो गया और ये वाला जो भाग था वो क्या हो गया, पावर बन गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसी चीज़ को, बाई घटाओ 1, और इसको हम अलग करने पे क्या प्राप्त करते हैं, प्लस माइनस ई पे पावर सी और ई पे पावर एक्स। इसको अलग कर लिया गया, ये दोनों पावर था, प्लस में था तो इसको हम अलग कर दिए, और इसी को अब हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस में था इधर आके 1 और प्लस ए ई पे पावर माइनस एक्स, जहाँ हम बता देंगे कि ए क्या है, प्लस माइनस ई पे पावर सी है। ठीक है, क्या है, प्लस माइनस ई पे पावर सी है। इसकी जगह हम लोगों ने ए लिख दिया, या आप माने कि भाई ए मान लिया गया। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई 10x डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चरों को अलग करेंगे। ठीक है,
तो क्या होगा, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट उस साइड भेज देंगे तो माइनस सेक स्क्वायर बाई 10x डी बाई हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा आसानी से हम इसे अलग कर सकते हैं। देखिए हम करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x। ठीक है, ये x वाला टर्म था तो हम लोग x के साइड कर दिए। ठीक है, और ये बाई वाला टर्म है, इसे हम बाई के साथ कर लेते हैं 10 बाई। ठीक है, और डी बाई। ठीक है, डी बाई तो पहले से ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का समाकलन करेंगे। ठीक है, इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, अब समाकलन डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो समाकलन करने पे क्या होना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अगर इसका समाकलन करना है तो हम मानेंगे 10x को u। जैसे ही 10x को u मानेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और dx का वैल्यू क्या आ जाना है, डी यू बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों को पहले से आना चाहिए, और इसमें फिर 10 बाई को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 10 बाई इज इक्वल टू भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी भी है। ठीक है, डी वी बाई डी बाई। ठीक है, तो डी बाई का वैल्यू आ जाएगा डी वी बाई सेक स्क्वायर बाई। आप ध्यान से देख लें, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाना है, तो डी बाई और डी एक्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया। तो अब क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा यू। ठीक है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 10x था, मैंने इसे u माना, तो अब ये u हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। dx का वैल्यू निकाला तो वो यहाँ रख जाना है। इसी को हम लोग यहाँ करते हैं, तो u, और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, डी यू बाई सेक स्क्वायर एक्स, और इस साइड माइनस, ध्यान से देखिए, माइनस सेक स्क्वायर बाई माइनस सेक स्क्वायर बाई बटा भी इंटू क्या, डी बाई का जो वैल्यू निकाले, डी वी बाई सेक स्क्वायर बाई से ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, ध्यान से देखें आप, डी यू बाई यू इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई यू बचा। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, log u, और इसका क्या होना है, माइनस में log v। ठीक है, इसी को हम आगे लिख लेते हैं, log u इज इक्वल टू माइनस log v, और प्लस में log c लिख लीजिए। ठीक है, जो c हम दे रहे थे, अचर पद जो हमारा आ रहा था, वो यहाँ log c हो जाना है, क्योंकि हर जगह log था। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, log u की जगह हम लोग पहले u का वैल्यू रख लेते हैं 10x, और v की जगह v का वैल्यू 10 बाई, और log c की जगह log c। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि log 10x और प्लस log 10 बाई, ये माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर प्लस में रहे log का दो पद तो वो गुना हो जाएगा उसका बेस, तो 10x इंटू 10 बाई हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो अब दोनों का log हट जाना है, और क्या हो जाएगा, 10x इंटू 10 बाई इज इक्वल टू c। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x इंटू डी बाई माइनस ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है, x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो x वाले को x के साथ करने के लिए ये माइनस में है, इसको इस साइड भेज लेते हैं, तो ये प्लस हो जाना है। ठीक, और ये भी देखिए क्या है, x का पद है,
जो कि गुना में है, इधर भेज लीजिए, भागा हो जाएगा। तो x और y अलग हो गया, ठीक है। अब जैसे ही x x के साथ हुआ, y y के साथ हुआ, हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन दोनों तरफ कर लेते हैं। जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो इसका तो डायरेक्टली y आ जाना है, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x को t मानना पड़ेगा। तो हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम t मान लिए, तो हम इसका e पे पावर x का e पे पावर x और इसका डिफ्रेंसिएशन होना है, तो e पे पावर x का e पे पावर x और e पे पावर माइनस x का माइनस में पे पावर x हो जाना है, और dt बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग dx का क्या वैल्यू निकाल लिए, dt बाई ई पे पावर x और ई पे पावर माइनस x, ठीक है। ये सब आप डिफ्रेंसिएशन में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस x और बटा t इंटू डी टी बाई ई पे पावर x माइनस ई पे पावर x। ये कहाँ से हुआ, ध्यान से देखें। ये जे था वैसे ही लिखा गया, ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, इसे मैंने t माना, तो यहाँ t और dx का जो वैल्यू आया वो वैल्यू यहाँ पे लिखाया है, ठीक है, वही ये बना। तो यहाँ से ये और ये कट गया, क्या बचा भाई, dy इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी, ठीक है, डी वाई का बाई और इसका log t प्लस सी, ठीक है। इसी को और व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं तो लिख दें log e पे पावर x और e पे पावर माइनस x। t का जो वैल्यू था वो बस रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। बाई को बाई के साथ और एक्स को एक्स के साथ कर लें, ठीक है। तो ये इधर गुना में, इधर आके भागा, और ये ज्यों का त्यों रह गया, और dx को हम लोग इस साइड ले आए, तो ये क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। इसी का हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है। ये देखिए दोनों के साथ अलग अलग होना है, ये सब आप इंटीग्रेशन में पढ़ चुके होंगे, और फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, बाई के साथ हो रहा है ना, बाई के सापेक्ष, इसलिए ये टेन इनवर्स बाई, ये फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और डी एक्स का एक्स, क्योंकि एक है, और एक्स के सापेक्ष एक्स हो जाना है, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस सी लगा ले।